हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है 15 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये सेकंड इक्वेशन है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलना है ना। रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के उसको हल करना है। ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट होगा दिए गए समीकरण को एक रैखिक समीकरण में बदलना, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम लोग कोई भी मेथड से, जो भी मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो एंड एलिमिनेशन मेथड हो, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है उन्हें जरूर देखेंगे। उसमें मैंने सारे मेथड को, जितने भी मेथड से लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है, सारे मेथड को मैंने वन बाय वन डील किया है, अच्छे से समझा है। तो जिन साथियों से ने नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वेशन में है। ठीक है दोस्तों, ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। तो क्या होगा, हम लोग मान लेंगे, माना कि 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अनुसार, इस माने गए चीजों के अनुसार हम सारे वैल्यू को पुट कर लेंगे और एक नया समीकरण बनेगा। आइए देखते हैं नया समीकरण कौन सा बनेगा। ये क्या है, ये 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये ऐसा है ये चीज, प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने इसे u माना है और इसे v माना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये जो है वही यहाँ है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोगों ने u माना है, इसको हम लोगों ने v माना है। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। ये कौन सा इक्वेशन है दोस्तों, यही फर्स्ट वाला इक्वेशन जो ऐसा भारी भरकम दिख रहा था, एकदम अजीब सा लग रहा था, वो एकदम अब सिंपल सा लगने लगा है। अब देखिए उसी प्रकार से ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस अगर v को एलिमिनेट, हम लोग एक्स वाई को एलिमिनेट करते थे, यहाँ u v है तो u v को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, इस v को एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50u प्लस 10v और ये हो जाएगा 20। ये फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों। सेकंड इक्वेशन, तो ये 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए, एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो क्या करेंगे, सिंपल पर जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 80u इज इक्वल टू 16। सो u इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 80, तो हो जाएगा 16 पंचे 80, 1/5। u का वैल्यू आ गया 1/5।
और उसके बाद हम लोग v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों में से किसी में वैल्यू डाल करके। तो क्या लिखेंगे, u का मान लिख लेते हैं, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 10u + 2v = 4। देखिए ये भी इक्वेशन फर्स्ट है और ये भी इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैंने इसमें डाला है। ठीक है दोस्तों, जो मल्टीप्लाई होने से पहले था उसमें डाला है। आप इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन में थोड़ा वो हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें डाला है मैंने। तो देखिए अब u का वैल्यू 1/5 आया है + 2v = 4। ये कैंसिल आउट, ये 2 हो जाएगा, तो 2v = 4 - 2, ये 2/2 हो जाएगा, तो v = आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए u = 1/, तो हम लोगों ने माना क्या था कि 1/x + y = u हम लोगों ने माना था, u ये हम लोगों ने माना था। पहले यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या माना था, 1/x + y को u माना था। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग 1/x + y, u का वैल्यू कितना आ चुका है, 1/5, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वैल्यू, तो यहाँ डाल दिया हम लोगों ने। पलट लेंगे तो ये हो जाएगा x + y = 5। इक्वेशन इसका नाम रख देते थर्ड, 1 2 3, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार से 1/x - y = हम लोगों ने v माना था, तो देखिए 1/x - y = 1 हो जाएगा, इसीलिए x - y = 1, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 4। अब देखिए x + y = ये 5 है, इक्वेशन थर्ड जो हम लोगों ने ये वाला निकाला है, और ये x - y = 1, ये है फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोग अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे नीचे वाले को मिटा लें। तो देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये 2x = ये 6 हो जाएगा, इसीलिए x = 3। जब x = 3 आ गया तो क्या था, x + y = 5 था, x = 3, इसीलिए y = भी हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, x = 3 और y = 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल इस इक्वेशन का। ओके, अब हम लोग लेते हैं 7th क्वेश्चन, नोट कर लीजिए 7th क्वेश्चन। डाल लें, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब 8 पे चलें, 7 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो ये है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड है 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं।
तो देखने में बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, ये बहुत जटिल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये तो पहली बात की ये क्वेश्चन, ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण है ही नहीं, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा उपाय करेंगे ताकि इस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण में बदल लें और बदलने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये टर्म जो है और ये टर्म दोनों में है, इसे देखिए दोनों में है, तो इन दोनों चीज को कुछ और मान लेंगे। तो वन माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v। अब मान लिया है इसे, तो अब इन दोनों ये वैल्यू उठा करके इसमें डालेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसा हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये वाला इक्वेशन अब बन के ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में हम लोग डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाई 2 माइनस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो 4u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 1। दोस्तों ये सेकेंड इक्वेशन है, ये वाला जो ऊपर में था, ये वाला जो इक्वेशन था यही बन के अब ऐसा हो गया, और ये वाला जो इक्वेशन था ये बन के ऐसा हो गया। तो अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है समीकरण, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट था, और 4u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 1 ये इक्वेशन सेकेंड था। तो देखिए इन दोनों समीकरण को लिखेंगे जोड़ने पर, तो आइए जोड़ देते हैं। ये 4v से 4v कैंसिल, ये 8u इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, इसीलिए u इक्वल टू 1/4। u इक्वल टू 1/4 हो गया, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल करके v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, है। तो लिखते हैं u का मान समीकरण फर्स्ट वाले में डाल देता हूं, u में 1 में रखने पर, तो जिसमें रखेंगे पहले उस इक्वेशन को लिख देंगे। तो 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है, इसमें डालिए 4 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये कट के 1 हो जाएगा 2, 4v इक्वल टू हो जाएगा 2, इसीलिए v इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो देखिए u और v का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या माना था, 1/3x प्लस वाई को हम लोगों ने माना था u, ये माना था ना हम लोगों ने, ये वाला देखिए, ठीक है। तो और u का वैल्यू हम लोगों को आ चुका है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/4, तो ये लीजिए 1/4, इसीलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया कोई नया इक्वेशन बन गया, तो इसका नाम रख देंगे थर्ड इक्वेशन, थर्ड। सेम उसी प्रकार से 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था v, ठीक है। तो देखिए 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 1/2, इसीलिए क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन का नाम हम लोग रख देंगे क्या, इस इक्वेशन का इक्वेशन 4 नाम रख दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग x और y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई
इज इक्वल टू 4। तीसरा समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये चौथा समीकरण। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या मिलता है दोस्तों? ये y से y कैंसिल, ये 6x और ये 6, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। x इक्वल टू 1, तो किसी में भी, इन दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू 1 डाल देंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाले में ही डाल देते हैं। 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 तो 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनल? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नोट कर लें जल्दी से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा है उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं ये धारा है, नदी की धारा है और इसकी चाल है मान लो 2 किलोमीटर। पहले इस मेरे द्वारा बताए गए चीज को समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। मान लेते हैं ये जो धारा है इस तरफ से इस तरफ चल रही है नदी की धारा और इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कोई लड़की है, मान लेते कोई लड़की, ठीक है, कोई लड़की है जो तैर सकती है शांत जल में, है ना, शांत जल में, वो तैराक लड़की है, शांत जल में, धारा में नहीं, शांत जल में वो कितने स्पीड तक तैर मान सकते हैं? मान लेता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो तैर सकती है। तो देखिए एक बात मेरा समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर लड़की इस तरफ से इस तरफ तैरे, लड़की इस तरफ से इस तरफ तैरेगी तो लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5, क्योंकि लड़की तो खुद ही 10 किलोमीटर के स्पीड से तैर रही है और इस धारा के इस तरफ तैर रही है। इसका मतलब क्या, धारा भी तो उस पर अपना ताकत लगाएगा, अपना प्रभाव बढ़ाएगा, तो उसका स्पीड बढ़ के हो जाएगा कितना? 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। अगर लड़की उल्टे दिशा में तैरे, है ना, इस तरफ से इस तरफ तैरे, तो लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? लड़की का जितना स्पीड रहेगा उसमें से धारा का चाल घटा देंगे तो लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या है कि धारा के साथ अगर कोई भी तैर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना स्पीड रहेगा धारा का। ठीक है, अगर धारा के विपरीत दिशा में, इस तरफ से धारा बह रही है और इस तरफ से तैर रहा है, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? जितना स्पीड से ये इस तरफ धारा चल रहा है ना, उतना कम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इधर से जा रहा है, धारा का चाल है 5 किलोमीटर, इधर से लड़की आ रही है 8 किलोमीटर के स्पीड से, तो लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो लड़की का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगा। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी कर ले जाएंगे। तो आइए, इस बात को हमने समझ लिया है कि धारा के अनुकूल क्या होता है। तो ये हो गया धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अनुकूल मतलब धारा के साथ, जिस तरफ धारा बह रहा है उसी तरफ तैर रही है लड़की। प्रतिकूल का मतलब कि जिस तरफ धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में, उसके उल्टे दिशा में तैर रही है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां से समय कितना हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, ये हो जाएगा ना समय बराबर। तो ये बात हम लोग बचपन से ही सीखते आ गए हैं। अब आइए इस इक्वेशन में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वहां यहाँ लड़की किस स्पीड से तैर रही है, स्थिर जल में, वो पता नहीं है, और धारा जो है उसका कितना स्पीड है वो पता नहीं है। तो हम लोग उसे मान लेंगे, क्या, माना कि क्या है लड़की का नाम, रीतु। रीतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये है लड़की का चाल, जो जिस स्पीड से लड़की तैरती है, और ये धारा का चाल, ठीक है दोस्तों। तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई। लड़की जिस स्पीड से चल रही है उसमें से क्या करेंगे, धारा की उल्टे दिशा में चल रही है ना, तो धारा के स्पीड को घटा देंगे, ठीक है, पानी के स्पीड को हमने घटा दिया। तो ये हो गया अनुकूल चाल और ये प्रतिकूल चाल। अब देखिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रीतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, कितने, 2 घंटे में। तो देखिए हम लोगों ने क्या जाना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो धारा के अनुकूल वाला में हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, धारा के अनुकूल। तो दूरी कितना किलोमीटर चली जाती है, ये 20 किलोमीटर लड़की, ठीक है। और चाल कितना है धारा के अनुकूल में, x प्लस वाई, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहीं से हम लोग अब इक्वेशन तैयार कर लेंगे। क्या इक्वेशन तैयार कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया दोस्तों तैयार। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, क्या है, 2 घंटे में। तो क्या हम लोगों ने क्या माना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब प्रतिकूल दिशा में हम लोग बात करते हैं, प्रतिकूल वाला में। तो दूरी कितना जा रहा है, ये 4 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है, तो x माइनस वाई, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो 2 घंटा। इसीलिए इससे ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो ये लीजिए ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10, x की वैल्यू है 6, इसीलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके।
तो क्या हम लोगों ने क्या माना था, एक्स क्या था, एक्स क्या था, ऋतु की स्थिर स्थिर जल में चाल, क्या लिखेंगे, स्थिर जल में चाल बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया दोनों, ठीक है दोस्तों। तो टाइम दे रहा है जवाब, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। जिन साथियों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है और सिखाया है। इतने अच्छे से सिखाया है कि आप अगर पूरे वीडियो को देख लेंगे तो किसी को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो, ओके, थैंक यू।